ताजमहल का जो मेन एंट्रेंस गेट है जिसको ईवान बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रूम बना हुआ है और इस रूम में एंटर होते ही आपको 3 गेट दिख जाएंगे। एक गेट सेंट्रल चैम्बर में जाता है जहां पर मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की फेक कब्र बनी हुई है, और 2 साइड में गेट जाते हैं दोनों कॉर्नर में बने हुए ऑक्टागोनल शेप वाले रूम तक। यह रूम भी सेंट्रल चैम्बर से कनेक्ट होते हैं, इसके साथ में ईवान के पीछे बने हुए रूम से भी कनेक्ट होते हैं। अब ताजमहल की हस्त डिजाइन के पीछे मेन रीजन इस्लामिक कल्चर को बताया जाता है, और जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है उनका भी यही कहना है कि अकॉर्डिंग टू कुरान स्वर्ग के 8 दरवाजे हैं और उन्हीं के आधार पर ताजमहल को डिजाइन किया गया है। और यही सेम टू सेम पैटर्न ताजमहल के गार्डन में भी देखने को मिलता है, जिसको 4 बाग गार्डन बोलते हैं, जिसमें 4 जलधाराएं और 4 बाग होते हैं जो स्वर्ग के 8 खंड का प्रतीक है। जब आप ताजमहल के एंट्रेंस से एंटर होते हुए सेंट्रल चैम्बर में पहुंचते हो जहां पर मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की कब्र बनी हुई है, यह असल में फेक टॉम्ब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ डिजाइन के पर्पज से ही बनाया गया है। इस टॉम्ब पर बहुत हाई लेवल की टेक्सचरिंग की गई है, जिसको यदि हम इस 3D एनिमेटेड वीडियो में बनाएं तो हमें भी कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा इस वीडियो को प्रोड्यूस करने में। असल में शाहजहां और मुमताज की कब्र इस चैम्बर के नीचे एक और चैम्बर बना हुआ है जहां पर ओरिजिनल कब्र है। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हो तो नीचे की तरफ कुछ ऐसा रास्ता जाता है जो मेन टॉम्ब तक पहुंचता है, जहां पर पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है। ताजमहल को लेकर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यह भी है कि इसके नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, तो चलिए आज उनको भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हमें एक्चुअल में ओरिजिनल फोटोज इन रूम की कहीं पर भी नहीं मिली है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंजीनियर के इंटरव्यू और उनके द्वारा शेयर की हुई कुछ इमेजेस के आधार पर ही हमने रूम को हमारी इमेजिनेशन से ही डिजाइन किया है। हो सकता है कि रियलिटी में यह अलग दिखाई देते हैं। जैसे ही आप इस गेट को ओपन करके एंटर होते हैं तो आपको अंदर एक और गेट दिखाई दे जाएगा, और यह गेट आपको सीधा उन 22 कमरों तक पहुंचा देगा। और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यह कमरे आपको दिख जाएंगे। इन कमरों में कोई भी मार्बल का यूज नहीं हुआ है, और असल में यह कमरे नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और कुछ ऐसे टनल्स बनाते हैं। और इनका असली पर्पज यह है कि यह एक तो पूरी बिल्डिंग के वेट को डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली करते हैं, और दूसरा रीजन है वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि ताजमहल एक रिवर के किनारे बना हुआ है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज होना एक नॉर्मल सी बात है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। और इन टनल से एयर का सर्कुलेशन आसानी से हो सकता है, जिससे इसके ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। वैसे इन रूम को कोई भी स्पेशल पर्पज से नहीं बनाया गया है, यह ताजमहल के बेस का ही पार्ट है। ताजमहल के चारों कॉर्नर पर 4 मीनार बनी हुई है जो फिर से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है, जो यह दिखाती है कि ताजमहल एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। यह मीनार स्लाइटली आउटसाइड में झुकी हुई है, जिसके पीछे एक